हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। यस दोस्तों, बाय करना है, सेल करना है, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। मैं आप लोगों को कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट जो फैक्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं मेरी स्टडी के हिसाब से, वो मैं सिर्फ आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसने क्वार्टर 2 के नंबर्स यहाँ पे पेश किए। क्वार्टर 2 के नंबर्स अगर हम लोग देखेंगे तो इतने खास मुझे नहीं लगे। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, राइट। ऑपरेटर का बड़ा पैसा अटका होगा तो वो शेयर को कितना मन मर्जी चाहे ऊपर लेके जा सकते हैं। बाद में आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे एंड सडनली ऊपर से वो शेयर को पहले पंप करेंगे, बाद में डंप कर देंगे। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग क्वार्टर 2 के नंबर्स देखें तो इस कंपनी के इतने भी खास नज़र नहीं आ रहे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग स्ट्रीट एस्टिमेट की जो बात करते हैं, क्या स्ट्रीट एस्टिमेट को भी कंपनी बीट कर पाई है? तो स्ट्रीट एस्टिमेट को भी कंपनी बीट नहीं कर पाई है दोस्तों। उसी के साथ साथ मैं वापस कहना चाहूँगा, इस कंपनी के जब भी रिजल्ट खराब आते हैं उसके नेक्स्ट कुछ दिनों तक कभी कभी ये शेयर को ऊपर लेके जाने की कोशिश की जाती है। ये इससे पहले भी मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं शुरुआत में आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि अगर ये शेयर 100 पे चल रहा है, ठीक है, खराब रिजल्ट आ गए तो जैसे मैंने बोल दिया मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। उसके बाद ये शेयर को मैंने इससे पहले भी 2 बार ऑब्जर्व किया था, ये शेयर को लगभग 130 140 तक लेके गए थे। सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि खराब रिजल्ट बोलने के बावजूद ये 40 पॉइंट ऊपर चढ़ा दिया गया। सो यहाँ पे रिटेल निवेशकों ने एंट्री की एंड उसके बाद गिरने के बाद आज ये शेयर 80 पे चल रहा है। सो इस टाइप का यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो नंबर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने है, उससे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि ये शेयर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने के चांसेस बहुत ही रेयर है। कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई बड़ी कंपनी से रिलेटेड डीलिंग हो जाएगी तो बात अलग है, बट फिलहाल कंपनी का जो कोर बिजनेस को अगर हम लोग देखें तो इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए आ जाते हैं कि कौन सी ये कंपनी है, यहाँ पे और क्या क्या दिक्कत है वो भी हम लोग देखेंगे, तो सारा खेल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2 वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। दोनों के दोनों वीडियो अगर आपको देखने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड किसी ने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और एक चैनल है एसएम किसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी चाहो तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोस्तों आप लोग शेयर देख सकते हो 182 रुपीज़ पे चल रहा है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जी एंटरटेनमेंट की। यस दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट की, जिसको हम लोग ZEEL के सिंबल से भी जानते हैं। सो दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन से शेयर में गिरावट हो सकती है। एंड इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार पहले भी वीडियो बनाया, मेरी कोई दुश्मनी नहीं इस कंपनी से, बट जो नंबर्स देखने को मिलते हैं उससे ये बात तो पता चलती है कि कंपनी उस लेवल पे डिजर्व नहीं करती थी। उस लेवल पे मतलब ये निफ्टी 50 वाला स्टॉक था। सो निफ्टी 50 में से फाइनली इसको निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। उसी के साथ साथ भारतीय इंफ्राटेल, वो भी एक शेयर ऐसा था जो कि अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा था, सो उसको भी निकाल दिया। सो दोस्तों, अगर आप इसका लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देख लेना, ये है 5 साल का चार्ट पैटर्न। कैसा लग रहा है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी फुल्ली ख़राब हो गई, बट फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग करने जाते हो जहाँ पे रिजल्ट अभी भी अच्छे नहीं आए, स्ट्रीट एस्टीमेट को भी बीट नहीं कर पाए एंड एक डाउन ट्रेंड वाला शेयर है, सो यहाँ पे हम लोग को रिस्क और भी ज़्यादा होती हुई देखने को मिल सकती है। हम लोग डिटेल रिजल्ट के ऊपर भी आएंगे, बट दोस्तों यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये शेयर नीचे गिरेगा, उसके बाद तो कंप्लीट उल्टा हो गया, ये शेयर तो लगभग 600 रुपये तक गया। सो सभी लोग यही बोलते हैं कि सर 400 का शेयर 600 पे चला गया, हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई। सो मैंने उनको यही कहा था कि देखिए, मैं लॉन्ग टर्म का प्लेयर हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगता है कि ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी। सो दोस्तों, आप लोग बाद में देख सकते हो, एक बार यहाँ पे ऑपरेटर ने भगा लिया, यहाँ पे सारा माल काट लिया एंड उसके बाद धीमे 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 करके आज ये शेयर 600 से सीधा 182। सो यही कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म एंड खुद की स्टडी के ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना होता है दोस्तों, मेरे ऊपर भी नहीं। ये अगर आप लोग खुद सीखना चाहते हो तो बार बार इस चीज़ों को रिवाइज करते रहना। एक बार आप लोगों को वो आदत पड़ गई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गाड़ी चलाते वक्त पहले ऐसा लगता है कि एक्सीलेटर किधर है, क्लच किधर है, ब्रेक किधर है, कुछ समझ में नहीं आता, बट बाद में अभी आप लोग गाड़ी के स्टेयरिंग के ऊपर बैठते हो, सेकंड भी नहीं लगता, आप लोग आराम से गाड़ी स्टार्ट करके निकाल भी देते हो। सो बताने का मकसद यही होता है कि इसको टाइम लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, इसको टाइम लगता है। सो इसी स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले। सो चलिए दोस्तों, रिजल्ट के ऊपर आते हैं एंड रिजल्ट कैसे है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएंगे।
सो दोस्तों वापस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सिंबल जी एंटरटेनमेंट, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। इस सिंबल से हम लोग को देखने को मिलती है। अभी चार्ट पैटर्न भी मैंने आपको दिखाया। जो लोग जल्दबाजी वाले रहते हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी का नाम क्या था, सिर्फ आगे पीछे करते रहते, कोई फ़ायदा नहीं होता है ऐसी चीज़ों से। सो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली फिगर्स बड़े रहते, मिलियंस में रहते, करोड़्स में रहते, वो तो अभी आप लोगों को पता चल चुका है। मेन देख लेना दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम ऐसे दो हिस्सों में हमेशा डिवाइड करता है। अदर इनकम मतलब बाकी इससे कंपनी को कभी फायदा होता है, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कंपनी का मेन बिजनेस, एकदम पक्का मेन बिजनेस जिससे कंपनी एक्चुअल में कमा रही है कि नहीं वो हम लोग को समझ में आता है। आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, क्योंकि मीडिया वाला है, आप लोग टेलीविजन के ऊपर शोज़ देखते हो, बीच में एड्स लगते हैं कि नहीं, एड प्ले होते हैं कि नहीं। सो एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू कैसे चल रहा है, सो वो देख लेते हैं। उसी के साथ साथ सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू होता है, उसी के साथ साथ अगर अदर सेल्स एंड सर्विसेज का रेवेन्यू। सो सबको जोड़ के अगर हम लोग देखें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू सब कुछ, तो 1,76,000 देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम क्वार्टर में था 1,33,000। बट उससे पहले दोस्तों ये था लगभग 2 लाख के भी ऊपर, 2,20,000 रफली पकड़ लेना, एंड नाउ 1,76,000। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी भी हम लोग को गिरावट ही नज़र आ रही है। दोस्तों कोविड के चलते आप लोग ज़रूर बोलोगे कि सर यहाँ पे गिरावट है, बट दोस्तों मीडिया सेक्टर है, मीडिया मतलब टेलीविजन, एंड टेलीविजन में आप लोग देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस अभी भी यहाँ पे चल रहा है, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग को बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एनीवेज कोई बात नहीं, खर्चा देख लेते कंपनी का। एक्सपेंस के बाद जो खर्चा यहाँ पे हुआ है, लगभग टोटल एक्सपेंसेस 1.5 लाख का हुआ है। लास्ट टाइम था 1,28,000 एंड उससे पहले भी लगभग 1.5 लाख था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस खर्चा हम लोग कह सकते हैं फ्लैट ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। कोई एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है तो एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हम लोगों को वैसे तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट किए गए, बट दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे की गई है। सो ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर फोकस फिलहाल नहीं करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट एनपीबीटी, एंड एनपीबीटी के साथ साथ अगर हम लोग टैक्स एक्सपेंसेस को यहाँ पे कट कर दे तो फाइनली जो हम लोग को मिलेगा तो वो फाइनल रहेगा एनपीएटी, मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लास्ट फाइनल प्रॉफिट कितना रहा तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 9,341, यह है प्रॉफिट। आगे मिलियंस करोड़ रहेंगे, आप सभी लोग पता है। पिछले क्वार्टर में था ये 2,928। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें दोस्तों ये कितना था 9,341। एक बार मैं वापस लिख के दिखाना चाहूँगा 9,341, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना दोस्तों ये 41,209 था। सो मतलब आप कह सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट है। अभी भी आप लोग कह सकते हैं बहुत ही बड़ी गिरावट हम लोग को अभी भी देखने को मिल रही है। कहाँ पे 41,200 एंड कहाँ पे 9,300। हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से तो अच्छा है, बट स्टिल इससे अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी बहुत ही सुपर डुपर बन गई। टेम्पररी ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक भाग सकता है कभी भी, बट इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से, आप सब लोगों को पता है मेरा चैनल इन्वेस्टमेंट की बात करता है। सो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से रिलेटेड अभी भी मुझे इस कंपनी में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। आप देख सकते हैं 41,000 कहा एंड 9,000 कहा। सो इसीलिए मुझे अभी भी लगता है कि इस कंपनी में एंट्री करना या फिर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अभी भी खतरे से भरा हुआ है। अगर आप लोग इसका EPS भी देखोगे, अर्निंग पर शेयर 0.98 है, लास्ट टाइम 0.32 था। लास्ट टाइम की बातें छोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम तो क्वार्टर 1 था, बहुत ही खराब रहेगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे 4.30 एंड नाउ 0.98। सो बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को हम लोगों को मिल रही है। सो इसी के चलते दोस्तों और कुछ पैरामीटर्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो और आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों मेरा कॉन्फिडेंस इस कंपनी के ऊपर नहीं है। इवन तो दोस्तों एक सच बात बोल दूँ कि कल अगर इस कंपनी फॉर एग्जाम्पल कितना चल रहा है 4.30 है, कल इस कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल 6 का भी EPS दिया होता, रिजल्ट डबल भी किया होता। यस दोस्तों क्या मैंने बोला, रिजल्ट का जो प्रॉफिट है 41,000 था ना ईयर ऑन ईयर, सो 41 छोड़िए, चलो ये 80,000 प्लस भी होता, फिर भी मैं इस कंपनी में निवेश करने के लिए राज़ी नहीं होता। क्यों ऐसी बात है, क्योंकि बाकी पे भी पैरामीटर्स हम लोग देखते कि नहीं, एंड उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। और दोस्तों वो रीज़न अभी आपके सामने ओपन हो चुका है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग देखना मात्र 4%। पहले प्रमोटर की होल्डिंग बहुत हुआ करती थी, खुद प्रमोटर ही एग्जिट हो चुके हैं। सो हम लोगों ने क्यों एंट्री करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। उसी के साथ साथ शेयर गिरवी देखिए, पहले 20 था, मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, 18% चलता था, बाद में 16 चलता था, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते, बाद में 20 हुआ करते थे। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर ने और अपनी हिस्सेदारी 4.77 से भी 4.02 कर दिए। सो यहाँ पे हम लोग को और यहाँ पे चीज़ें नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। मतलब आप लोग कह सकते हो 4.87, 4.77, 4.77 से 4.02, मतलब इतने छोटे हिस्सेदारी में भी प्रमोटर एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हो
उन्होंने अपनी हिस्सेदारी मेंटेन रखी है, बढ़ाई है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। 66% हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर है एंड डीआईएस ने भी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा ली है। सो अगर आप लोग चाहो तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में जब ओवरऑल बीएसई और एनएससी के ऊपर 7,000 से भी ज़्यादा कंपनीज है, सो रिस्की स्टॉक में अननेसेसरीली जंप नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये एक मेरा मानना है। सो अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें ठीक है तो आप फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ कंपनी के यहाँ पे आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसे रहा। सो 21 या फिर 21.5% हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम लोगों ने जितना भी डेटा देख लिया था, आप सभी लोगों को यहाँ पे और एक पैरामीटर समझ में आता है, डिविडेंड देखने हैं दोस्तों। 16, 17, 18, 19, 20 पहले कंपनी 2.25, देन ₹2.5, देन ₹3 के आसपास, ₹3.5। बट अभी की बात कर लेना, कंपनी 30 पैसे का डिविडेंड दे रही है। इसका अर्थ समझ में आता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड इसीलिए एक ज़माने में ₹3 का डिविडेंड और आज कंपनी 30 पैसे का डिविडेंड दे रही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं लगभग 90% की गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, वैसी डिविडेंड भी में भी देखने को मिल रही है। तो एक इंडिकेशन हम लोग को यहाँ से भी मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि 4.77% प्रमोटर ऑलरेडी कम हिस्सेदारी होल्ड करते, तो उन्होंने और अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी है एंड उसी के साथ साथ उसमें भी अगर हम लोग देखें तो 6.09% के शेयर्स यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस कंपनी के बारे में, जी एंटरटेनमेंट के बारे में, सुपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये शेयर बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा था एंड उसी के साथ साथ और 2 स्टॉक्स मैंने बताए थे कि सेम पैरामीटर्स, यही बातें आप लोगों को रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगी। सेम पैरामीटर्स की बताया था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी में उतना दम मुझे नहीं नज़र आ रहा है। सो यही कहना चाहूँगा कि जब भी इस कंपनी के रिजल्ट आते हैं ये शेयर 200 के ऊपर जाता है। बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी इसको 250-300 तक के टारगेट देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इतना ज़बरदस्त टारगेट देने की वजह क्या है। हालांकि ये हर एक का अपना अपना कंसर्न है, बट स्टिल यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार यहाँ पे ज़रूर सोच लेना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो कंपनी है वो निफ्टी 50 में भी हुआ करती थी एंड बाद में निफ्टी 50 से भी इसको एग्जिट का रास्ता कर दिया है। सो दोस्तों, आपको जो सही लगता है वो आप लोग यहाँ पे कर लेना। मैंने सिर्फ अपना स्टडी आपके सामने यहाँ पे रखा है, मैं शायद से गलत हो सकता हूँ, बट कंपनी के बारे में अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है सो गूगल के ऊपर भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जी एंटरटेनमेंट के Q2 के रिजल्ट, नेट प्रॉफिट लगभग 77% डीप होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड बिलो स्ट्रीट एस्टीमेट, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे कंपनी स्ट्रगल करती है वहाँ पे आप लोगों ने बच के रहना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।